हमारे सौभाग्य से हमारे बीच पधारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम जिनमें दिखाई देता है, श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की कर्मठ राज्यपाल जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मध्य प्रदेश में मिला, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के निष्काम कर्म योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, झारखंड के माननीय राज्यपाल और लंबे समय तक जिनके पास लोकसभा में रहने का मुझे सौभाग्य मिला, आदरणीय संतोष गंगवार जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आईसीआर के डीजी जिनको अभी सम्मानित किया गया है, मांगीलाल जाट जी, राघवेंद्र भट्ट जी, त्रिवेणी दत्त जी, यहां उपस्थित अकादमिक परिषद के सभी सदस्यगण, संस्थान के सभी संयुक्त निदेशक, विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशिष्ट अतिथि और जिनको आज उपाधि मिल रही है, ऐसे प्रिय विद्यार्थी भांजे और भांजियों, सबको प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में आज आपके बीच आया हूं। आईवीआरआई केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण जीवन शैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का आधार है। आज मैं विस्तार से उपलब्धियों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहां से निकले वैज्ञानिकों ने न केवल पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि ग्रामीण विकास, आजीविका, दुग्ध उत्पादन, टीका अनुसंधान, रोग निदान और जैव सुरक्षा जैसे मामले में केवल देश को नहीं, दुनिया को भी दिशा देने का काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपने विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहता हूं, ये डिग्री प्राप्त करने का केवल समारोह नहीं है, नया उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आया है। प्रिय बेटे बेटियों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये तुम्हारी उपाधि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये देश की सेवा के लिए और प्रगति और विकास में योगदान देने के, नए आयाम गढ़ने के लिए है। तुम्हारा जीवन और भारत का जो मूल है, एक ही चेतना हम सब में है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव की चिंता नहीं की। आज भी भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा कहता है धर्म की धारणा हर भारतीय के मन मस्तिष्क में बैठी है। और वैसे भी हम आज देखें तो आजीविका की दृष्टि से भी इनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये स्वस्थ रहें, उन्नत नस्लों का विकास लगातार होता रहे, बीमारियों से निपटने के उपाय खोजे जाते रहें, टीके बनाने से लेके अनेकों क्षेत्रों में आपने काम किया है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है।
इस बार हमने एक प्रयोग किया। वैज्ञानिक लैब में बैठते हैं हमारे और वहां रिसर्च करते हैं, और किसान या पशुपालक गांव में बैठा है, वो पालकों के बीच में, और वहां जमीन पे कैसे रिसर्च की जरूरत है ये तो देखें। आपका रिसर्च केवल पेपर लिखने के लिए नहीं है, आपके रिसर्च का रियल टाइम में लाभ मिलना चाहिए किसान को, पशुपालकों को। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक निकले और कई नई जानकारियां मिली। हमने खेतों में देखा कि कई बार तो खेत में बैठा किसान भी वैज्ञानिक है। 300 से ज्यादा ऐसे प्रयोग किसानों ने किए, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन प्रयोगों को कैसे और साइंटिफिक तरीके से हम उनको और समृद्ध करके हम भेज सकते हैं नीचे। और जमीन पर जिस तरह की समस्या आ रही है, पशुपालन के बिना खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकती, केवल फसलों से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, बाकी भी आयाम है उसके, इसलिए पशुपालन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमने अद्भुत काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन आगे निरंतर लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत के निर्माण का महाअभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, जिसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए निरंतर उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। अंत में मैं फिर एक बार अपने सभी उपाधि धारक बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं कि नए उत्तरदायित्व के साथ आप मैदान में उतरिए। इसका उपयोग जरूर करना, इस ज्ञान का। ये ज्ञान देने में समाज भी बहुत खर्च करता है आपके ऊपर, इसलिए इसका रियल लाभ हम किसानों को, पशुपालकों को, समाज को कैसे दे पाए, इसका प्रयत्न जरूर करना। मैं स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि तुम अपने आप को ये मत मानना कि हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। पढ़ने के बाद तुम्हें बड़ा काम करना है, महान काम करना है, और याद रखना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस क्षेत्र में भी जाके, देश के जिस हिस्से में भी जाके काम करोगे, नए आयाम स्थापित करोगे अपने देश के लिए, समाज के लिए और पशुओं के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।